नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंडे हेलमेट डे अभियान शुरू। पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने शहर के विभिन्न चौराहों पर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर की चालानी कार्यवाही। और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई रिक्शा चालक की मौत, शव के पास फैला था खून। बलदेवा क्षेत्र की घटना, जांच में जुटी लाडगंज पुलिस। 100% मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीप सेल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कलेक्ट्रेट परिसर में शहर के महाविद्यालयों की छात्राओं की रंगोली स्पर्धा आयोजित की गई। जिला निर्वाचन कार्यालय की स्वीप सेल के द्वारा 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में बीते दिन विभिन्न कॉलेजों में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें चयनित प्रतिभागियों की फाइनल स्पर्धा कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई। आगामी निर्वाचनों में 100% मतदान की मंशा लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं। इसी के तारतम्य में स्वीप शाखा की माननीय जयती सिंह मैम सीओ एवं नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में जबलपुर जिले के समस्त महाविद्यालयों में एक रंगोली का कंपटीशन आयोजित किया गया था। महाविद्यालयों के चयनित बच्चों का आज यह जिला स्तरीय कंपटीशन कलेक्ट्रेट परिसर में रखा गया है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोग इससे प्रेरित हों, 100% मतदान करें और जो वोटर अपैथी की बातें हैं वो सारी चीज़ें समाप्त हो। हमारे ये युवा मतदाता जो हैं वो लोगों को प्रेरित करें, खुद भी मतदान करें। इन उद्देश्यों के साथ आज जिला स्तरीय यह कॉम्पिटिशन यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। बिना पूर्व प्रमाणन के सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रसारित करने वाले 13 से अधिक प्रत्याशियों को मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी ने नोटिस जारी की अनुशंसा की है। इसमें पाटन, कैंट, उत्तर मध्य, बरगी, पूर्व और पश्चिम एवं पनागढ़ विधानसभा के उम्मीदवार शामिल हैं। जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल रहे राजनीतिक विज्ञापनों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में समिति के द्वारा पनागढ़, पूर्व, उत्तर मध्य, कैंट, पश्चिम, बरगी एवं पाटन के कुछ प्रत्याशियों को नोटिस जारी करने की अनुशंसा रिटर्निंग ऑफिसर से की गई है। बताया जा रहा है कि इन विधानसभा क्षेत्रों के 13 से ज्यादा उम्मीदवारों ने बिना पूर्व प्रमाणन के सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित कराए जा रहे थे, लिहाजा इनका खर्चा भी उन उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में अब महज 10 दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा प्रत्याशी भी जी जान से जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। कोई जनता से एक अवसर प्रदान करने की बात कह रहा है, तो किसी प्रत्याशी ने विकास के दावों को मजबूती से मतदाताओं के बीच रखा है। पश्चिम विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जनसंपर्क तेज कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के द्वारा वीरेंद्रपुरी वार्ड एवं आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया। ढोल ढमाकों के साथ अपने समर्थकों को लेकर पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। विधानसभा के मतदाताओं के बीच विकास का संकल्प लेकर पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह भी 2,29,514 मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा सघन जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने वीरेंद्रपुरी वार्ड के पुष्प नक्षत्र मंदिर चिकनी कुआं से जनसंपर्क आरंभ किया और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। आज वीरेंद्रपुरी वार्ड के अंतर्गत घर घर जनसंपर्क हो रहा है। कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं, क्योंकि जनता जिस तरह से आशीर्वाद प्रदान कर रही है वो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है, मेरा उत्साह बढ़ाने वाला है। जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता ये अपेक्षा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बने, और साथ में जनता ये भी चाहती है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास जबलपुर और मध्य प्रदेश के विकास के साथ तालमेल करता हुआ आगे बढ़े। आपका आशीर्वाद
विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे उत्तर मध्य के 8 उम्मीदवार जन समर्थन जुटाने के लिए सघन जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिलाष पांडे भी अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उत्तर विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने का वायदा करते हुए उनसे मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस, जनता दल सहित अन्य पार्टियों एवं निर्दलीय प्रत्याशी सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिलाष पांडे भी अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर घर दस्तक देकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनसे मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के विकास कार्यों को गति देने और सबसे विकसित विधानसभा के रूप में इसे स्थापित करने का संकल्प लेकर अभिलाष पांडे मतदाताओं के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। आज हम सब लोगों ने सुबह अग्रसेन वार्ड में और अब मौलाना आज़ाद वार्ड में जनसंपर्क करने के लिए आए हैं। घोड़ा नक्काश से जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किया है और हम आए हैं उन बहनों से मिलने के लिए, उन बुज़ुर्गों से मिलने के लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, जिन्हें लाडली बहना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी आज मैं इस वार्ड के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम बहनें हों, ऐसी मुस्लिम बहनों को भी बड़ी संख्या में इस वार्ड के अंदर लाडली बहना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कर ही रही है, साथ ही उज्ज्वला कनेक्शन हो, पक्के मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये सब यहाँ पर भी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ अग्रसेन वार्ड और मौलाना आजाद वार्ड में जनसंपर्क किया। भारतीय राजनीति को कांग्रेस ने गारंटी शब्द दिया है। कांग्रेस के वचन पत्र में दिए गए 12 वचन राहत की गारंटी हैं। गरीबों को, मध्यम श्रेणी को, किसानों को, युवा, बेरोजगारों को योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने का कार्य राजस्थान में करके दिखा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोदी सरकार पर गिन गिन कर निशाने साधे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदल कर वाहवाही लूटी जा रही है। जिस मनरेगा को कोसते थे, आज उसी की तारीफ मोदी जी करते हैं। 4 साल तक प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नरेगा की आलोचना करते थे, आज वही महात्मा गांधी नरेगा की पूजा कर रहे हैं। जीएसटी देखिए, नोटबंदी का नकारात्मक असर किस पर पड़ा? मजदूरों पर पड़ा, असंगठित क्षेत्र पर पड़ा। तो आर्थिक नीतियों के प्राथमिकताओं के कारण कर्ज बढ़ रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राजनीति में नया शब्द गारंटी लाया गया है, यानी वादों को हर हाल में पूरा करने का जज्बा। कांग्रेस ने 25 लाख रुपयों के हेल्थ इंश्योरेंस की गारंटी दी है। इस वादे को राजस्थान में पूरा करके दिखा दिया है। हमने अभी हमारे देश की राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द शामिल किया है। वो शब्द क्या है? गारंटी। हमने कर्नाटका के चुनाव में 6 गारंटी की घोषणा की और 1 महीने के अंदर हमारी सरकार ने उन गारंटियों को पूरा किया, यानी कि प्रक्रिया शुरू की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में जीत के रूप में नजर आया। इसी प्रकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गारंटी का असर दिखाई देगा। विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में उम्मीदवार युद्ध स्तर पर जनसंपर्क कर मतदाताओं से संपर्क जुटाने में जुटे हुए हैं। विकास कार्यों के मुद्दे के साथ प्रत्याशियों का घर घर जनसंपर्क जारी है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी उम्मीदवारों का जन समर्थन जारी है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया विकास के मुद्दों को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर रही हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी भी विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया भी अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में मतदाताओं से मिलकर जनसंपर्क कर रहे हैं। विकास के मुद्दों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया जनता के बीच अपनी बातों को रखकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सोमवार को उन्होंने बेलबाग, टोरिया और आसपास के क्षेत्र में जाकर सघन जनसंपर्क किया और मतदाताओं के बीच अपनी बात रखी। आम जनमानस परेशान है, सबकी आर्थिक दशा छिन्न-भिन्न, लेकिन सरकार की निष्ठुरता सबने देखी है। पिछले 2 साल पहले जब कोविड काल था, तब भी सरकार की निष्ठुरता सामने खुल के आई। अब आम जनमानस को राहत की जरूरत है, तो सरकार राहत की बजाय उन्हें सबको आहत कर रही है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,47,588 मतदाता हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अलावा भाजपा, बसपा, निर्दलीय और अन्य राजनीतिक पार्टियों के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं तक पहुंचकर अपनी बात रखी जा रही है। विधानसभा के चुनावी समर में जनता की सेवा करने के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र से 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से क्षेत्रवासियों तक सभी उम्मीदवार अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकिशन चौधरी चुनावी जनसंपर्क के माध्यम से पूर्व विधानसभा क्षेत्र के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकिशन चौधरी लगातार जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। सोमवार को बालकिशन चौधरी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राधा कृष्ण वार्ड में गली गली जाकर लोगों से सघन जनसंपर्क किया। आज हमारा राधा कृष्ण वार्ड में जनसंपर्क है और आपको पता ही होगा, जो क्षेत्र हमारा पूर्व विधानसभा है, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे हमारे लोगों के बीच में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ भी नहीं है, अस्पतालें नहीं है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। आपको पता होगा कि जबलपुर में सबसे बुरी स्थिति हमारी पूर्व विधानसभा की। स्मार्ट सिटी जबलपुर बन रहा है, लेकिन पूर्व विधानसभा के नाम से स्मार्ट सिटी जबलपुर में कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, हमारे लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव के चुनावी समर के चलते जनता का विश्वास प्राप्त करने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशियों द्वारा लगातार जनसंपर्क का क्रम जारी है। मंडे इज हेलमेट डे के स्लोगन के साथ पुलिस एवं यातायात विभाग द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस दौरान शहर के नौतरा ब्रिज सहित अन्य चौराहों पर 2 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई और बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाने वाले चालकों को समझाइश दी गई एवं उनके चालान भी काटे गए। सोमवार को शहर के चौराहों पर कुछ ऐसा नजारा नजर आया। दरअसल एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक एवं पुलिस विभाग द्वारा मंडे को हेलमेट डे के रूप में मनाने की पहल की गई है। लिहाजा इस नई पहल के तहत शहर के चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान न केवल बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई, बल्कि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक भी किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा शहर में आगमन के साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर सप्ताह की शुरुआत में सोमवार के दिन को एक हेलमेट अभियान के रूप में चिन्हित किया गया है कि मंडे इज हेलमेट डे। तो इस संबंध में आज हम लोग यहाँ पे नौतरा में वाहन चेकिंग लगाए हैं। जितने भी व्यक्ति हैं जो वाहन 2 पहिया वाहनों में हेलमेट चला के नहीं चल रहे हैं, उन पे चालानी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें समझाइश भी दे रहे हैं कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है, और इस अभियान को हम लगातार जारी रखेंगे। सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण नहीं करने से हो रही मौत की दर में कमी लाने के मकसद से एसपी के द्वारा हेलमेट डे की नई पहल आरंभ की गई है और इसका मकसद लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक करना है। धनवंतरी नगर गढ़ापुरवा मार्ग पर सड़क धसकने से हुआ एक गड्ढा हादसों का सबब बना हुआ है। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। शायद उन्हें किसी विकट हादसे का इंतजार है।
नगर निगम द्वारा धनवंतरी नगर गढ़ापुरवा मार्ग पर बनाई गई सड़क 3 महीने के भीतर ही धंसक गई। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है जो दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। कई लोग घायल हो चुके, लेकिन नगर निगम के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। नवनिर्मित सड़क का गड्ढा चीख चीख कर कह रहा है कि निर्माण कार्य में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आला अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दबी जुबान से बोल रहे हैं कि सड़क जिन नेताजी ने बनवाई है उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा। इनकम टैक्स चौराहे के पास से सिंधिया पार्क उपेक्षा का शिकार है। पार्क में महीनों झाड़ू नहीं लगती, शाम ढलते ही नशेलचियों का अड्डा बन जाता है। नगर निगम उद्यान विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते पूरा पार्क कचरा घर में तब्दील हो गया है। शहर के भीतर नगर निगम के करीब 300 पार्क हैं, लेकिन 2-4 पार्कों को छोड़ दें तो अधिकांश पार्कों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित सिंधिया पार्क तो रखरखाव के अभाव में कचरा घर बन गया है। महीनों यहाँ झाड़ू तक नहीं लगती। गंदगी के कारण बच्चों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। पार्क में लगे झूले हरदम खाली और वीरान नजर आते हैं। इनकम टैक्स नागरक चौक के पास जो गार्डन बना है, यहाँ सफाई नहीं होती है। कर्मचारी भी निकालते हैं सफाई करने वाले, उनसे बोलो कि भैया यहाँ थोड़ा झाड़ू लगा दो। वो बोलते हमारी ड्यूटी रोड पर लगाने की लगाई है हमारे सर लोगों ने, गार्डन की ड्यूटी हमारी नहीं है। गार्डन में जिसको बोलना है वो जो करेगा उनसे बोलो, हमारा काम नहीं है ये। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, उठते बैठते हैं। बच्चों के लिए बना गया झूला लगा है, बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी सीट हैं, सब कुछ है। लेकिन अब बच्चे आते हैं तो बच्चे गंदगी देख के दूर भाग जाते हैं, बोले यहाँ क्या बैठेंगे, यहाँ क्या खेलेंगे। अच्छी सोसाइटी है, बच्चों की है, कॉलोनी है, लेकिन गंदगी बहुत है, इस कारण यहाँ कोई नहीं आता समझदार व्यक्ति, बच्चे पढ़ने लिखने वाले। सर बोले तो अब कोई लगाता नहीं है। इसके लिए हमने बोला भाई हमसे भी ले लेना कोई जो लगे चाय पानी पर। यहाँ कोई करने आता ही नहीं। जो कर्मचारी आते बोलते भैया हमारा काम नहीं है। कब से ही ऐसा करना पड़ा हुआ है इसको? भैया एक महीना हो गया। और रोज ऐसी गंदगी रहती है? रोज ऐसी गंदगी रहती है। नगर निगम उद्यान विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते कई पार्क बदहाली का शिकार हैं। कजरवाड़ा क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रजाति का अजगर निकलने से क्षेत्र में दहशत व्याप्त रही। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सफेद एवं पीले रंग के इस अजगर को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। कजरवाड़ा के छावनी इलाके में धूप सेकने के लिए निकले दुर्लभ प्रजाति के अजगर को देखकर क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने दुर्लभ किस्म के पायथन को पकड़ लिया। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि अमूमन अजगर का कलर काला चितकबरा होता है, लेकिन लाखों में एक अजगर सफेद एवं पीले रंग का पाया जाता है, जो कीमती भी होता है। मतलब से कलर पीला है और आंखें इसकी ब्राउन है। अगर ये एल्बाइनो होता तो ये रेड कलर की आंखें रहती इसकी। हाँ। ऐसे करके। और चाचा ये अजगर जाति का सांप है जिसको हम लोग इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं, भारतीय अजगर बोलते होंगे आम भाषा में इसको। और कल शाम को इसको गोरा बाज़ार से थोड़ा आगे जो एक कजरवाड़ा रोड पड़ती है वहाँ पर ये एक एपेक्स गेट आर्मी वालों के गेट के पास ये आया था। यहाँ पर 4 दिनों से आके धूप सेक के जाता था, लेकिन कल ये पकड़ा गया। तो खास बात यह है कि जो बाकी अजगरों की तरह इसका रंग काला और पीला नहीं है, पूरा पीला है और सफ़ेद है। इसको हम लोग लूसी स्टिक बोल सकते हैं। ये कई लाखों हज़ारों सांपों में से किसी एक का कलर ऐसा रहता है। मे भी शायद से जबलपुर में ये पहली बार रेस्क्यू किया गया है। सर्प मित्र ने अजगर को वन क्षेत्र में छोड़ दिया। बलदेवबाग स्थित नगर निगम जोन कार्यालय के सामने संदिग्ध हालत में एक रिक्शा चालक की मौत हो गई। शव के आसपास फैले खून को देखकर लोग हत्या का भी अंदेशा जता रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट हो पाएगी। बलदेवबाग स्थित नगर निगम जोन कार्यालय के सामने एक रिक्शा चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना लाडगंज पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार मृतक की नाक और मुंह से खून बह रहा था, जो शव के आसपास फैला है। संभवतः उसकी नाक में चोट लगी है, जिसके कारण खून निकला है। लाडगंज थाने से एएसआई जमुना मिश्रा आए और उनकी तस्दीक किए और वो रिक्शा वाला करदरा ग्राम का रहने वाला है, ज्ञान सिंह नाम है उसका। उसके परिजनों से बात हुई है, संपर्क किया गया है और उसकी मृत्यु का सही कारण जानने की उसको पीएम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? उसको चोट लगने से
हुआ है, शायद नाक में उसकी चोट लगी, ब्लड गिर गया जिससे उसकी डेथ हो गई है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पीएम कराया जाना आवश्यक है। बहुत सारा ब्लड वगैरह हुआ है, पूरे को दिख रहा है। हाँ, वो शायद चोट लगने के कारण नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी। पीएम रिपोर्ट आने के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका नाम है सर, वो क्या बोलते हैं, जान सिंह। कहाँ का रहने ये वाला? कोंडम का रहने वाला है। कितने वर्ष से चला रहा था आपका? ये 8-10 साल से चला रहा है सर। बीच में आता है चला जाता है गाँव का, मतलब तो महीने 2 महीने आता रहता है। नहीं, बीमारी कुछ नहीं है, अभी बीमारी कुछ नहीं है इसको। नहीं, कोई ये आपको लग रहा है कि किसी से विवाद हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मालूम सर मेरे को। कहाँ पे है आपके दुकान? इस सदर में गोलछापर राजघर के सामने। हाँ, 8-10 साल से चला रहा है सर, मतलब बीच में आते हैं, महीना में 1 दिन चलाए फिर चले जाते हैं, ऐसा मतलब। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की सही वजह का पता चल सकेगा। बहरहाल क्षेत्रीय लोगों को हत्या का भी संदेह है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।